नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय में उतरने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसी बातचीत है जो अनंत को, उस परम शक्ति को समझने की एक चाबी देती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पे साथ चलते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वादे से। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें अपना परम स्वरूप, अपना असली तत्व दिखाएंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो पूरी सृष्टि के, इस पूरे ब्रह्मांड के आधार को उजागर करता है। जरा इस श्लोक का अंदाज देखिए, कितना व्यक्तिगत है, कितना अपनापन है इसमें। ऐसा लगता है जैसे कोई गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य से या एक दोस्त अपने सबसे गहरे दोस्त से बात कर रहा हो। कृष्ण साफ कह रहे हैं कि वो जो भी बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के कल्याण के लिए है। ये ज्ञान है जो प्रेम से दिया जा रहा है। अब इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता और महान से महान ऋषि मुनि भी उनके असली स्वरूप को नहीं जानते। और क्यों? क्योंकि वो सब तो इस सृष्टि के अंदर है। वो एक इफेक्ट है, एक परिणाम है। जबकि कृष्ण, वो तो परम कारण है, द अल्टीमेट सोर्स। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है। तो जाहिर है कोई भी रचना अपने रचयिता को पूरी तरह से कैसे जान सकती है। इस पूरे अध्याय को समझने के लिए ये एक शब्द विभूति सबसे ज्यादा जरूरी है। विभूति का मतलब है दिव्य महिमा या डिवाइन ग्लोरी। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे भगवान हर चीज में जो सबसे अच्छा है, जो सबसे शानदार है, उसके रूप में मौजूद है। असल में ये दुनिया में ईश्वर को देखने की एक दृष्टि है, एक नजर है। और देखिए, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कृष्ण सिर्फ अच्छी पॉजिटिव चीजों का ही स्रोत नहीं है। हाँ, वो बुद्धि, क्षमा और सत्य का स्रोत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सुख और दुख, डर और निडरता, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का स्रोत भी वही है। मतलब इस दुनिया में जो भी द्वंद्व है, जो भी डुअलिटी है, वो सब कुछ उन्हीं से पैदा होता है। तो ये सब सुनने के बाद जाहिर है अर्जुन का मन अभिभूत हो जाता है। और अब कहानी का रुख अर्जुन के नजरिए की तरफ मुड़ता है। उसके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही गहरा सवाल उठता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन के मन में अब कोई शक नहीं है। उससे कृष्ण की दिव्यता पर 100% विश्वास हो चुका है। और इसी गहरे विश्वास और सच्ची जिज्ञासा से हिम्मत पाकर वो परम प्रश्न पूछता है। इन शब्दों में अर्जुन का जो विस्मय है वो साफ महसूस होता है। वो ये मान रहा है कि ईश्वर की असली विशालता को तो केवल ईश्वर ही पूरी तरह समझ सकता है। ये ज्ञान के अथाह सागर के सामने एक भक्त की विनम्रता है, एक श्रद्धा का भाव है। और ये है वो सवाल जो इस अध्याय का दिल है। ये एक भक्त की बहुत ही प्रैक्टिकल विनती है। अर्जुन एक तरह से पूछ रहा है, हे प्रभु, आप अनंत हैं और मैं सीमित, तो मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में अपनी इन आंखों से आपको कहाँ देखूं? मैं किन चीजों में आपको महसूस करूं ताकि मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे? तो अब अर्जुन के इस सीधे और सरल सवाल का जवाब कृष्ण देना शुरू करते हैं। और यहीं से उनकी दिव्य विभूतियों की वो अद्भुत लिस्ट शुरू होती है जो इस अध्याय की जान है। पर हाँ, जवाब देने से पहले कृष्ण एक जरूरी बात कहते हैं। वो साफ करते हैं कि देखो, मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। जो लिस्ट मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो तो बस कुछ उदाहरण है। समझ लो, अनंत सागर की बस कुछ बूंदें। कृष्ण के जवाब में ना एक बड़ा सुंदर पैटर्न है। किसी भी कैटेगरी को ले लीजिए, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली है या सबसे महत्वपूर्ण है, कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। जैसे वेदों में सामवेद, क्योंकि वो सबसे मधुर है, संगीत से भरा हुआ। पहाड़ों में हिमालय, अपनी विशालता और स्थिरता के लिए। और योद्धाओं में भगवान राम, जो धर्म और मर्यादा की मिसाल हैं। ये दुनिया में एक्सीलेंस को पहचानने का एक तरीका है। अब जरा इस विस्तार को देखिए। जितने भी जलाशय हैं, तालाब, नदियां, झीलें, उन सब में जो सबसे विशाल है, सबसे गहरा है, यानी महासागर, वो कृष्ण की एक विभूति है। फिर जानवरों में जो सबसे पराक्रमी है, जंगल का राजा सिंह, ये शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। एक और दमदार उदाहरण जिसे समझना बहुत आसान है। और फिर दो एक बड़ा गहरा, एक एब्स्ट्रैक्ट उदाहरण देते हैं। कहते हैं, वर्णमाला के सभी अक्षरों में मैं पहला अक्षर अ हूं। क्यों? क्योंकि अ के बिना कोई दूसरी ध्वनि, कोई दूसरा शब्द बन ही नहीं सकता। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं,
बल्कि हर चीज के मूल तक, उसके सोर्स तक जाता है। और ठीक जैसे हर शब्द का आधार है, अब कृष्ण कुछ उदाहरणों से आगे बढ़कर उस अंतिम, उस यूनिफाइंग प्रिंसिपल की बात करते हैं जो इन सारी विभूतियों के पीछे का सच है। ये श्लोक, ये सच में बहुत गहरा है। यहाँ कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीज़ों में सबसे अच्छे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो उन चीज़ों का बीज है, द सीड। मतलब हर चीज़ का अस्तित्व ही उन्हीं से शुरू होता है, चाहे वो चलती फिरती हो या स्थिर हो। उनके बिना किसी का वजूद ही नहीं हो सकता। ये बीज वाली बात यहाँ और भी साफ हो जाती है। दुनिया में हमें कहीं भी कोई महानता, कोई सुंदरता, कोई शक्ति नजर आती है तो वो उस परम स्रोत के तेज की, उसकी महिमा की बस एक छोटी सी चिंगारी है, अ mere spark of his splendor। चलिए, अब हम इस अध्याय के शिखर पर, इसके क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। यहाँ दिव्य अस्तित्व का वो पैमाना सामने आता है जो सच में हमारे दिमाग की सीमाओं को चुनौती देता है। जरा एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं, बस एक शब्द पर ध्यान देते हैं, एक अंश। ये उस अंतिम रहस्योद्घाटन से ठीक पहले की शांति है जो सब कुछ बदल देगी। और ये है वो अंतिम सत्य। अर्जुन ने अभी अभी जो कुछ भी सुना, वो सारी की सारी विभूतियां, ये सूरज, ये चांद, ये आकाश गंगाएं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, कृष्ण कहते हैं ये सब मेरे अस्तित्व के सिर्फ एक छोटे से अंश से टिका हुआ है, सिर्फ एक फ्रैक्शन से। और हम इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये सब कुछ जिसे हम जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो उस अनंत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर उस पूर्ण की, उस होल की विशालता कैसी होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।